ओह यस। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक्सपेंसिव चीज क्या है। बहुत एंजाइटी होती है फ्यूचर को सोच के, डर लगता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने एग्जिट ले लिया है मेरी लाइफ से। आज मैं कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए और तो जी सीक्रेट जो टैलेंट है ना मेरे अंदर, वो बहुत बुरा वक्त था। आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी। ओ माई गॉड, शी इज अल्टीमेट। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत डरी सहमी। मैम आप इतने सारे कपड़ों का क्या? तो ये चीज है एक जो मैंने बहुत बार सोचा है और मैं नहीं छोड़ पाई यार, रुक गई और मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो आई एम ऑल सेट फॉर Q&A वीडियो जहां मैं देने वाली हूं आपके सवालों के जवाब। और ओ माय गॉड, कितनी ज्यादा बौछार हुई है इस बार क्वेश्चंस की। और मैंने कर ली है पूरी तैयारी। मेरी कॉफी रेडी है, मैंने रख लिया है पानी, जिससे मैं आज कर सकूं आपसे बहुत ज्यादा तसल्ली से बातें। तो आप भी ले आइए अपनी चाय, अपनी कॉफी या नींबू पानी और बैठिए साथ में और मजा लीजिए Q&A वीडियो का, क्योंकि आज आप जानने वाले हो मेरे बारे में बहुत सारी चीजें। और रुको रुको रुको, इस वीडियो के अंदर गिव अवेज भी हैं जो मैं देने वाली हूं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और जरूर पार्टिसिपेट करना गिव अवेज में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़े हैं इस चैनल के ऊपर और ये बहुत जरूरी है कि वो मुझे बेहतर तरीके से जाने। तो मेरा नाम विनी है, मैं 47 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, स्टाइलिस्ट हूँ और एक इमेज कोच भी हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और पर्सनल वीडियोस की बात करूँ तो आप मिल चुके हैं इस चैनल के ऊपर मेरे बच्चों से भी। मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और हाँ, वो लोग जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं मेरी मैरिड लाइफ के बारे में जानने में, मेरी लव लाइफ के बारे में जानने में, तो उनको बस मैं यही कहना चाहूंगी कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो इस टॉपिक को हम रहने देते हैं आगे आने वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे भी तो कुछ इंटरेस्ट बना रहना चाहिए ना। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने YouTube चैनल कैसे स्टार्ट किया? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दी होप स्टोरी? क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे हैंडल किया? तो जो ये चैनल है ये शुरू हुआ कोविड के बाद। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे अपनी हिस्ट्री में जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने फैशन पढ़ाया है काफी सालों तक। उसके बाद मैंने अपना ब्रांड चलाया है जो कि विनी जी के नाम से मार्केट में आता था, और उस ब्रांड को मैंने क्लोज किया था 2017 में। और 2017 में ब्रांड क्लोज करने के बाद मैं जुड़ गई कुछ दिल्ली के स्कूल्स के साथ एज अ मैनेजमेंट मेंबर, और मैं कुछ स्कूल्स के साथ काम कर रही थी। और उसके बाद आ गया कोविड और स्कूल हो गए बंद। तो उस दौरान मैंने ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा प्लानिंग की, लेकिन उस दौरान मैंने बहुत सारा फैशन कंटेंट देखा। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी फैशन रिलेटेड चीजें हैं जो इंडियन फीमेल्स को नहीं पता और मुझे उन्हें सिखानी चाहिए। मेरे अंदर ना एक वो जो टीचर है ना, वो हमेशा जागी हुई रहती है। वो क्योंकि मैं कॉफी बहुत पीती हूँ ना, तो वो बहुत एक्टिव रहती है कैफेन की वजह से। तो उस टीचर ने मुझे कहा कि मुझे एक फैशन चैनल जो है खोलना चाहिए। और उस वक्त मुझे ये गलत फहमी थी अपने बारे में कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर जो बिजनेस सेंस है, मैं हर एक लड़की को ये सिखा सकती हूँ कि कैसे वो किसी भी स्किल सेट के साथ अपने करियर में आगे जा सकती है। चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे उसने कभी नौकरी नहीं की, तब भी मैं उसे बता सकती हूँ कि वो क्या क्या कर सकती है। तो इस चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट भी है कि हाउ टू अर्न मनी, और बहुत अच्छे व्यूज हैं उन वीडियोस पर, तो आप उन्हें भी बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने कंटेंट लिखना शुरू किया और अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब तक मेरे पास 20-30 वीडियोस का कंटेंट नहीं होगा तब तक मैं चैनल नहीं बनाऊंगी। मैंने चैनल बनाया और 24 अगस्त 2020 को हमने शुरू कर दिया दी होप स्टोरी। और जैसा कि नाम आपको बता रहा है, मैं देना चाहती थी हर एक को एक होप स्टोरी, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जब तक ये होप है ना, तब तक हर इंसान की स्टोरी, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। और मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया, लेकिन YouTube के ऊपर जो मैंने फैशन रिलेटेड कंटेंट बनाया वो बहुत ज्यादा चला।
और क्या होता है ना, जब आप यूट्यूबर बन जाते हो तो आप बड़ा चेक करते हो कि किस वीडियो के ऊपर कितने सारे व्यूज आ रहे हैं, लोग किस वीडियो को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिकली होना भी ऐसे ही चाहिए। मेरा वीडियो वायरल हुआ वो था हाउ टू रीयूज ओल्ड साड़ीज। साड़ी एंड आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन। मैंने पहली बार साड़ी अपने 12th ग्रेड के फेयरवेल में पहनी थी। वो वीडियो वायरल हो गया और चैनल ने काफी स्पीड पकड़ ली, और जो ये चैनल है फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स में भी आता है यूट्यूब हिस्ट्री के। और आई थिंक 6 मंथ्स के अंदर ही मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। और अब बात करें चैलेंजेस की, और चैलेंजेस की बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। लाइक मुझे टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को सिर्फ ईमेल्स करनी आती थी, मुझे कोई एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में ही मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ हवा में तीर चला रही थी और मैं हर जगह तीर चला रही थी। और जब वो तीर निशाने पर लगा तो मुझे इतना पता था कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे मेहनत करते जाना है। और जो चीज एक यूट्यूबर को एनकरेज करती है ना सबसे ज्यादा, वो होते हैं आपके कमेंट्स। अच्छे कमेंट्स आते चले गए, मैं काम करती चली गई, मैंने एडिटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। बस मैं मेहनत करती गई करती गई करती गई। बाकी और चैलेंजेस की बात करूं तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जैसे ही आप थोड़ा ब्रेक लेते हो, बिकॉज हम फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, घर है, पति है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है। कितनी बार आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती, लेकिन यू हैव टू कीप गोइंग। एंड यही इसका प्लस पॉइंट भी है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो मुश्किलें तो बहुत आई और बहुत सारी नई चीजें मैंने सीखी। एक वो लड़की, वो महिला, वो फीमेल जिसको सिर्फ ईमेल्स करनी आती थी, आज टेक्निकली मुझे बहुत कुछ आता है। और कैमरा सेटिंग, एडिटिंग, शूटिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल, इस प्रोसेस में इतना कुछ सीखा मैंने और आज भी सीख रही हूँ। आज भी। सेकंड क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये है, व्हाट इज द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव एवर डन ऑन योर चैनल। तो आई रिमेम्बर क्रेजिएस्ट चीज जो मैंने करी, एक वीडियो था और उस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल क्लोजअप में आ गई और मैंने अपना लोअर एब्डोमेन दिखाकर उस वीडियो में बोला कि अगर इतना ज्यादा पेट आपका निकल आया है तो उसके बाद भी आप ये पहन सकते हो। तो वो वीडियो देखने के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे फोन किया एंड शी सेड, आर यू क्रेजी, यू आर शोइंग योर बल्जेस टू द ऑडियंस। आई सेड, सो व्हाट, बल्जेस तो सबके होते हैं और मेरा काम है उनको ये बताना कि अगर तुम परफेक्ट नहीं भी हो तो तुम परफेक्ट दिख सकते हो, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परफेक्ट तो कौन ही है दुनिया में। तो मुझे लगता है वो क्रेजिएस्ट है जो मैंने किया था। और इफ यू वर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट वुड यू बी डूइंग? अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होती, सी जब मैं कॉलेज में थी ना, मतलब मैं जब 12th में थी, तो मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। बट मेरी मम्मा को नहीं पसंद था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊं। उन्हें लगता था कि जो लड़कियां जर्नलिस्ट बनती हैं, मतलब ये उस जमाने की बात है कि उन्हें लगता था कि जो लड़कियां जर्नलिज्म में चली जाती हैं वो घर टाइम पर नहीं आती, तो उन्होंने मुझे जर्नलिज्म नहीं करने दिया। तो मैंने पापा के साथ डिस्कस किया और मैंने कहा कि पापा, मुझे सेकंड जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है कि मेरे अंदर गॉड गिफ्ट है, वो है फैशन। क्योंकि मैं क्या करती थी कि जब मैं स्कूल में भी थी, हम जनपद जाते थे, तब 50-50, 100-100 रुपए की चीजें वहां मिल जाती थी। अब तो 300 रुपए से कम का कुछ मिलता नहीं है। तो मैं वो कपड़े लाकर भी उन कपड़ों को ऐसे स्टाइल करती थी कि सब मेरे मम्मी पापा से पूछते थे कि तुमने इसको कहाँ से दिलाया, इसने कहाँ से ये लिया है। तो मुझे लगता था कि ये इनबॉर्न है मेरे अंदर। कलर्स से मुझे बहुत प्यार था। मैं आपको एक बहुत मैजिकल चीज बताती हूँ कि जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको एक मैजिकल चीज बताती हूँ जो मेरे अंदर थी कि आज तो हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं होता था, तो मम्मी के दुपट्टे डाई कराने होते थे और मेरी ही ड्यूटी होती थी लाइक ये सब करने की। तो मैं कितनी बार मम्मी के दुपट्टों का, मतलब हम स्वॉच लेके जाते हैं ना घर से जब हम डाई कराते हैं चीजों को, मैं नहीं लेके जाती थी। मतलब मेरी आईज, मतलब अगर मैंने किसी कलर को देख लिया है तो मैं वो डायर को जाके एग्जैक्टली बता देती थी कि ये कलर है भैया और इसको डाई कर दो। तो वो इनबॉर्न टैलेंट था मेरे अंदर कलर्स को लेके, और वो
शायद मैंने भी रियलाइज नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन हाँ उन्हें ये जरूर क्लियर था कि बच्चे को पढ़ाना है, अपने लायक बनाना है, और मतलब आई हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव फादर, तो उनकी सोच ये थी कि अपने पैसे कमाना, अपनी जिंदगी जीना, इसको आना चाहिए। तो मैं ऐसे करती थी। तो अगर मैं जर्नलिस्ट तो बन ही नहीं पाई, तो अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होती ना, तो मैं आई थिंक फैशन ही पढ़ाती, ये नहीं करती तो मैं किसी स्कूल में टीचर होती। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत अच्छी टीचर होती, इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत अच्छी टीचर होती, क्योंकि जब मैं फैशन भी पढ़ाती थी तो मैं जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है, मैं वहां पर अपने स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर होती थी। तो मुझे लगता है कि वो इनबॉर्न है मेरे अंदर कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सब्जेक्ट शायद मैं पढ़ा रही होती अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होती। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने खुद को कैसे चेंज किया? मैंने ना जो मेजर चेंज मैं कहूंगी जो मैंने अपने अंदर किया है, और मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि चेंज होना जरूरी नहीं होता, इवॉल्व होना जरूरी होता है। तो आई वुड लाइक टू से कि मैंने इवॉल्व किया लाइफ में। मैं एक ही चीज को लेकर नहीं बैठी रही हूँ सारी जिंदगी। मैं रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, और शायद सिर्फ यही मेरे अंदर अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा अच्छी बातें हैं नहीं मेरे अंदर ये, लेकिन अच्छी बात है। और तो मेजर चेंजेस जो मैं अपने अंदर लेकर आई ना, वो मैं लेकर आई 2019 में, और मैं यहाँ पर मेंटल चेंजेस की बात कर रही हूँ, बिकॉज फिजिकल एस्पेक्ट में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें गॉड गिफ्ट होती हैं, जैसे आपका स्किन कलर गॉड गिफ्ट होता है, आपकी बॉडी शेप जो होती है वो एक पर्टिकुलर बॉडी शेप होती है। वो एक अलग बात है कि आप वेट पुट ऑन करते हो, वेट लूज करते हो, तो बॉडी शेप थोड़ा चेंज होता है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे हम नहीं जाएंगे। मैं मेंटल की बात करूं तो 2019 में जब मुझे ये पता चल गया था कि मेरा बेटा जाएगा, तो मेरे लिए वो बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था। मैं अपने बच्चों को भी नहीं बता पा रही थी, और कि भाई मैं क्या इमोशनली फील कर रही हूँ। तो उस वक्त मैंने रास्ता पकड़ा, मैंने 2019 में प्री कोविड सदगुरु को ज्वाइन किया, एंड आई डिड इनर इंजीनियरिंग 4 दिन। एंड वो 2019 में सदगुरु लास्ट टाइम आए थे दिल्ली एनसीआर में, अभी तक उसके बाद वो आए नहीं हैं, 2025 चल रहा है। तो मैंने पर्सनली जो ग्रुप था, हजारों लोग थे, मैं ही नहीं थी खाली, तो मैंने 2019 में इनर इंजीनियरिंग किया, और उसने मेरे अंदर बहुत कुछ बदला मेंटली। मुझे ऐसा लगता है मुझे मेंटली बहुत सॉर्टेड किया उस चीज ने। मैं पहले जब कोई कुछ कहता था या कोई कुछ एक्शन करता था, तो मैं रिएक्ट बहुत जल्दी करती थी, मैं हाइपर रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत शांत हो गई, और खाली मुझे ही नहीं लगता है। रिसेंटली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मेरे को ये बात बोली, और मैं और किसी की भी बात ना करूं, मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मुझे किसी ने बताया भी कि उन्होंने, मम्मी ने उनको कहा है ऐसा, और बहुत देर में सोच के रिएक्ट करती है। तो शायद ये चेंज है जो मैं अपने अंदर लेकर आई हूँ कि मैं एंड लेकिन मुझे लगता है अभी भी मेरा बहुत शांत होने की जरूरत है, और शांत होने की जरूरत है। मतलब अभी भी शायद मैं छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, कितनी बार बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है उस पर कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ना, वो चेंजेस हैं जो मैंने किए हैं, और उन्होंने मुझे बेनिफिट ही किया है यार। वॉट वन हैबिट यू हैव ट्राइड टू ब्रेक बट कांट? वन हैबिट, आई थिंक कॉफी एंड टी। इतना ज्ञान मिलता है ना इंस्टाग्राम के ऊपर कि चाय मत पियो, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कॉफी ज्यादा मत पियो, पर यार ये चाय कॉफी, लाइक मैं कितना सोच लूं ना, मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। मुझे फिक्स टाइम पर सुबह एक चाय चाहिए, चाहिए तो चाहिए मतलब, और कॉफी चाहिए तो चाहिए मतलब, और खाना छोड़ सकती हूँ मैं, चाय कॉफी की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं कंटिन्यूस काम कर सकती हूँ 24 घंटे, बस ये जो सप्लाई है ना, ये आती नहीं रहनी चाहिए। तो ये चीज है एक जो मैंने बहुत बार सोचा है, और मैं नहीं छोड़ पाई यार, नहीं छोड़ पाई। ओके, व्हाट इज द वियर्डेस्ट कमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड ऑन अ वीडियो? वैसे तो ना मेरे चैनल के ऊपर हेट कमेंट्स बहुत कम आते हैं, पर 2 कमेंट्स मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने ना मुझे डिस्टर्ब किया था।
एक तो अभी रिसेंट है, मैं आपको पहले वाला बताती हूँ। वो आई थिंक आया था 2021 में, तो मैं नई थी। तो उन्होंने ना मेरी आईब्रोज के ऊपर कुछ बोला कि कैसी तुम्हारी आईब्रोज हैं, कैसा तुम्हारा माथा है, और पता नहीं कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब मैं ना बहुत हर्ट हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा। एनीवेज आई थिंक मैंने उनको शायद 2-3 लाइनों का भेजा भी था आंसर। अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया होपलेस स्टोरी, लाइक उसको पढ़ के ना मैं वहीं 2 मिनट के लिए रुक गई, और मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। और मैंने सोचा भी अपने आप से कि क्यों हर्ट हो रहा है तेरे को विन्नी, मतलब इतने हजारों लोग, इतने लोग तेरे को प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, एक बुरा कमेंट आ गया तो यू आर हर्ट। मैंने बस फिर उनको लिखा गॉड ब्लेस यू एंड दैट्स इट। बट ये यूट्यूब है, यहाँ ये सब होता है। हाउ लॉन्ग डज इट एक्चुअली टेक टू शूट अ हॉल वीडियो? तो देखो, मुझे बाकी यूट्यूबर्स का प्रोसीजर नहीं मालूम, वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। मेरा क्या है, एक हॉल वीडियो शूट होने में डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट्स उसके अंदर दिखा रहे हो। कभी तो एक दिन के अंदर भी शूट हो जाता है, लेकिन पूरा प्रोसीजर है। जैसे प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा, आप सबसे पहले यू नो ऑर्डर करोगे, तो पहले चूज करोगे, उसमें बहुत टाइम जाता है, कम से कम चले जाते हैं 2-3 घंटे। उसके बाद मान लीजिए आपने 10 प्रोडक्ट वो करने हैं, तो 2 घंटे 2.5 घंटे। आप भी अपने लिए शॉपिंग करते होगे, कुछ खरीदते होगे, तो उसमें टाइम लगता है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। तो 10 प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर करते हो, फिर डिलीवरी होती है, फिर डिलीवरी के बाद आप उनको शूट करते हो। 10 प्रोडक्ट्स को आप कितना टाइम लगाते हो चेंज करने में। और मैं तो साथ साथ आप लोगों को स्टाइलिंग भी बताती हूँ, तो मैं एक्सेसरीज पे भी पूरा ध्यान देती हूँ। मैं खाली ऐसे नहीं करती हूँ कि बस पहना और दिखाया और चेंज कर लिया, ऐसा भी नहीं है। तो वो और ज्यादा टाइम लेता है। तो और उसके बाद शूट खत्म हुआ, शूट खत्म होने के बाद आपको इंट्रो आउट्रो भी शूट करना है। उसके बाद एडिटिंग। तो एडिटिंग अगर मैं खुद कर रही हूँ तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ कोई 3 से 4 घंटे में एक वीडियो को। अगर एडिटर कर रहा है एडिटिंग, तो डिपेंड करता है कि उसको आज रात में दिया तो वो कल सुबह तक भेज रहा है, तो वो क्या कर रहा है। अगर बाहर से एडिटिंग होकर आ रही है तो क्योंकि कुछ वीडियोस मैं खुद करती हूँ एडिट, कुछ बाहर से एडिट होते हैं। तो अगर आप अगर मैं आवर्स को काउंट करूँ ना, तो हम अगर पूरे आवर्स को कैलकुलेट करेंगे तो एक हॉल वीडियो शूट करने में आप लगा सकते हो कि 24 आवर्स टू 48 आवर्स लग जाते हैं एक वीडियो को बनने में। ये मेरा पैटर्न है, सबका अपना अपना पैटर्न है, सब अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत लगती है। थंबनेल बनाने में भी काफी टाइम जाता है। और मैं अपने चैनल के थंबनेल्स खुद बनाती हूँ। मुझे एडिटर से बनवाना या किसी और से बनवाना पसंद नहीं है, तो मैं खुद बनाती हूँ। तो इतना टाइम लग जाता है। बट वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन योर वार्डरोब एंड उसकी क्या कॉस्ट है? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक्सपेंसिव चीज क्या है। तो ये है जी सबसे एक्सपेंसिव चीज मेरे वार्डरोब में, और वो है मेरा ये एलवी का टोट बैग। आपने बहुत सारे वीडियोस में इस बैग को देखा है, और ये बैग मैंने लिया था 2021 में। और आई थिंक मेरे वार्डरोब में ये सबसे एक्सपेंसिव चीज है। और और मुझसे बहुत सारे लोग इसका लिंक मांगते रहते हैं। ये वैसे लिमिटेड एडिशन के लिए आया था एलवी पर, लुई विटॉन पर। और ये आई थिंक दीपिका पादुकोण के पास भी है, ये मैंने बैग देखा है कैरी करते हुए दीपिका को। तो इस बैग को मैंने बहुत यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है। और बड़ा फेवरेट मेरा बैग है ये। लाइक जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं इसी बैग को यूज करती हूँ। तो इसकी जो कॉस्ट है ना, इसकी कॉस्ट है 2.5 lakhs। तो ये सबसे महंगी चीज है मेरे वार्डरोब में आजकल। मतलब मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर इन्वेस्ट करूँ, बट ये सबसे एक्सपेंसिव चीज है। व्हाट्स योर गो टू आउटफिट व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू वेयर? आई एम वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग। तो सर्दियों में, जैसे आजकल सर्दियां हैं, अभी तो खैर मैंने ब्लेजर पहना हुआ है बिकॉज मैंने अभी क्लाइंट सेशन लिया है। सर्दियों में स्वेटशर्ट एंड लेगिंग्स विद हाई बूट्स, दैट्स माय गो टू थिंग। एनी लूज स्वेटशर्ट ओवरसाइज्ड विद लेगिंग्स, और अपने मेरे हाई बूट्स, दैट्स इट।
ये हो गया मेरा सर्दियों का. एंड व्हेन इट कम्स टू समर्स में आई प्रेफर कॉटन सूट्स, पतले पतले मलमल वाले और प्योर कॉटन के, शर्ट कुर्ता विद वेरी comfortable सी bottom. And I like always styling my outfits in summers. Like I love boho looks. तो मेरे वो गो टू वो रहता है, मेरा बोहो बैग, या तो मैं डेनम्स पहन लूंगी, ऊपर एक लखनवी कुर्ता पहन लूंगी, या मैं कुर्ता सेट पहन लूंगी. तो these are two things, like in one in summer and one in winter, like जो मैं ज्यादातर पहनती हूँ. Next question is, if you could swap wardrobes with any celebrity, who would it be? Oh yes, this is also a good question. I'm very sorted. मुझे स्वैप करना पड़ेगा ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ करिश्मा कपूर का करूंगी. I love her. I just love her. और आज से नहीं, ये जो प्यार, ये जो इश्क है ना मेरा करिश्मा के स्टाइल सेंस से, ये बचपन का है. मतलब मुझे शुरू से जो उनकी चॉइसेस है ना, इतनी पसंद है, जो भी वो पहनती हैं. लाइक मुझे नहीं पता, मैंने कभी रिसर्च नहीं करी इस पे. आई नो जानवी का कौन स्टाइलिस्ट है, कियारा का को, आज जो रीसेंट आजकल है उनके स्टाइलिस्ट मुझे पता है. मैंने करिश्मा का कभी सर्च नहीं किया कौन स्टाइलिस्ट है. लेकिन शुरू से ही मैं बात कर रही हूँ, जब मैं कॉलेज में भी थी, जब मैं स्कूल में भी थी, और अब भी, वॉट एवर शी वेयर्स, आई जस्ट वॉन्ट दैट. अगर वो मुझे मिल जाए ना, मेरा वार्डरोब प्लीज प्लीज स्वैप करा दो करिश्मा के साथ. मैम आप इतने सारे कपड़ों का क्या करते हो? ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन का तो जवाब मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिया था कि इतने सारे कपड़ों का हम क्या करते हैं. तो जो भी यूट्यूबर्स हैं जो हॉल वीडियोस बनाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, वो इतने सारे कपड़े नहीं रख सकते हैं. और तो बहुत सारे कपड़ों को हम रिटर्न कर देते हैं. कुछ जो कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, वैसे मैं सबके बिहाफ पर क्यों बोल रही हूँ ना, मैं हम क्यों बोल रही हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ. जो कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो मैं रख लेती हूँ, बाकी कपड़े रिटर्न कर देती हूँ. कितनी बार कपड़े अगर बच जाते हैं, रिटर्न विंडो क्लोज हो जाती है, तो कितनी बार कपड़े चैरिटी कर देती हूँ. नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम पे थ्रिफ्ट स्टोर है, वहां से हम उन्हें लॉस में वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं. तो ये होता है इन सारे कपड़ों का, क्योंकि इतने सारे कपड़े रखना तो पॉसिबल ही नहीं है. प्लीज शेयर व्हाट इंस्पायर्स यू एवरी डे. आई थिंक लाइफ इंस्पायर्स मी यार. लाइक मुझे ऐसा लगता है एक ही तो जिंदगी है, और मौत इतनी बड़ी सच्चाई है ना. अगर इस जिंदगी में भी कुछ नहीं किया, इंसान बन के पैदा होके भी तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, तो यार तुमने क्या ही किया. तो आई थिंक ये ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है. डल मोमेंट्स आते हैं, स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होती है, फ्यूचर को सोच के डर लगता है, बट मुझे लगता है जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और वेस्ट मत करो. और अगर गलती से हो भी गई है ना कहीं वेस्ट, तो कोई बात नहीं, दोबारा खड़े हो. जितना भी वक्त बचा है ना, दोबारा से उसको जियो, कोशिश करो. लाइक तुम्हारे दिल में ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया था, बस. तो आई थिंक लाइफ इंस्पायर्स मी. शाबाश विनी, क्या जवाब दिया है. हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? ओ माई गॉड, किसी ने पहली बार पूछा है मुझसे. एंड प्लीज डोंट जज मी. इंडियन यूट्यूबर्स की मैं बात करूं तो मैं लाइक रणवीर अलावादिया को बहुत देखती हूँ, मैं राज शमानी को बहुत देखती हूँ, मैं ध्रुव राठी को भी देख लेती हूँ. एक चैनल है ललन टॉप, हाँ नाम थोड़ा वियर्ड है आई नो. तो उसके जो एंकर हैं, जो उस चैनल को, मतलब जो उसके फाउंडर हैं, वो है सौरभ द्विवेदी. तो मुझे उनका ना स्टाइल बहुत पसंद है, बात करने का. वो जर्नलिस्ट है, उनको बहुत देखती हूँ मैं, सौरभ द्विवेदी को. फेवरेट यूट्यूबर ना, आई थिंक मेल रॉबिन्स का ही नाम लूंगी. आई जस्ट लव हर, द वे शी स्पीक्स. ओ माई गॉड, शी इज अल्टीमेट. थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो किस बारे में बात करती है. शी बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो. उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं. मैंने कल ही अमेजोन पर ऑर्डर की है उनकी बुक, उनकी जो लेट देम थ्योरी है उसकी बुक है.
इस टाइम पे वो वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर्स में से आती हैं. व्हाट्स वन पीस ऑफ फैशन एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ? आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी. मुझे ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे अपनी बॉडी को लेकर. बल्कि मैं मतलब इंडियन सोसाइटी में तो गोरी लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है, और अच्छी खासी खूबसूरत थी मैं बचपन में भी और अभी भी हूँ. लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्सेस थे मेरे अंदर, और वो कॉम्प्लेक्सेस ना मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने नहीं मेरे अंदर डाले थे. तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि कभी पापा मम्मी ने मेरे को कहा हो कि तुम ऐसी क्यों दिखती हो या तुम ऐसी क्यों हो. वो कहीं सोसाइटी का प्रेशर था, वो कहीं स्कूल में कुछ माहौल था. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत डरी सहमी लड़की थी. और टिल माय 8th ग्रेड, 9th ऑनवर्ड्स मेरे अंदर काफी चेंजेस आए. मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ, मेरा स्कूल चेंज हुआ, 9th 10th में चेंजेस आए, और फिर 11th 12th में तो मैं काफी बिंदास हो गई थी. और कॉलेज जाके तो फिर मेरी जर्नी ही अलग हो गई. मतलब फैशन एडवाइस तो यही कि विन्नी, जो तेरा मन करे ना, जो तू पहनना चाहती है, तू बस कॉन्फिडेंस के साथ पहन. बस छोटी सी यही एडवाइस देनी है मुझे. मैम, व्हाट इज योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट? अरे मैंने तो बहुत बार बताया है लाइक अपने फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में. आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं लेकर आती हूँ. तो मैं ना अपना पाउच ही उठा लाई हूँ, जो पाउच में रखती हूँ अपने बैग के अंदर. तो पहला फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट तो मेरा ये है, लाइक ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर है. लाइक अगर आप मॉइस्चराइजर लगा के खाली इसको स्टूडियो फिक्स को लगा लो ना, आपको कुछ बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आप कंसीलर नहीं लगाना चाहते हो, लाइक 1 स्टेप में यू आर गुड टू गो. और मैंने बहुत सालों सिर्फ इसी प्रोडक्ट को यूज किया, और मैं आज भी लाइक आई डोंट केयर कि कैसा लग रहा है. तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. और दूसरा एक और प्रोडक्ट भी है जो आजकल मेरा बड़ा फेवरेट है. ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था. ये है रेयर ब्यूटी का ये लिप बाम या ये लिप टिंट, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको. आई थिंक ये लिप बाम ही है. तो बहुत सॉफ्ट आपके लिप्स रहते हैं इससे, एंड यू फील वेरी गुड, बिल्कुल क्रैक नहीं होते हैं. तो मैं बस ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं. और व्हाट्स अ सीक्रेट टैलेंट और स्किल नो वन नोज यू हैव? आप लोग मुझसे ये यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, फिर वो सीक्रेट कैसे रह जाएगा? तो जी, सीक्रेट जो टैलेंट है ना मेरे अंदर, वैसे तो मुझे लगता है मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ. सीक्रेट टैलेंट ये है कि मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और आजकल तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही हूँ. और मुझे नेमोलॉजी भी आती है, लाइक जो स्पेलिंग करेक्शन करते हैं सक्सेस के लिए, करियर के लिए, वो भी मुझे आती है. सिग्नेचर असेसमेंट, लाइक इन सब चीज़ों में मैं स्किल्ड हूँ. लाइक मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन मैं इसको प्रोफेशनली लूँ या नहीं लूँ, मैं अभी काफी सारे थॉट्स में हूँ. लाइक अगर जिन लोगों को नहीं पता न्यूमोलॉजी क्या होती है, तो मैं उनको बता दूं कि न्यूमोलॉजी एक ऐसी डेटाबेस साइंस है जिसमें आपके डीओबी से, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ से, मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, आपके फ्यूचर के बारे में बता सकती हूँ, आपको बचपन में क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी उनके बारे में बता सकती हूँ, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके लिए मैं आपको गार्ड कर सकती हूँ, उसके लिए मैं आपको रेमेडीज दे सकती हूँ. और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी दे दूं कि मुझे नंबर्स में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था. मुझे ये समझ में आ गया था लाइफ में बहुत जल्दी, आई थिंक अपनी एज मेरी आई थिंक 25-26 ही थी, कि कुछ नंबर्स हैं जिनका पैटर्न है मेरी लाइफ में रिपीट हो रहा है. तो मैंने साइंस को पढ़ना शुरू किया. एक दिन मैं ऐसे गई पापा के साथ, एक बुक खरीद लाई, मैंने न्यूमोलॉजी की बुक पढ़ ली. थोड़ा सा मुझे ये साइंस समझ में आया, क्योंकि ये डेटा बेस्ड साइंस है तो रिसर्च बेस्ड ज्यादा रहती है न्यूमोलॉजी. तो पढ़ना शुरू कर दिया. उसके बाद बच्चों के साथ मैं डिस्कस करती थी, लकी नंबर्स और ये सब मैं बताती थी. कितनी बार आप कोई मतलब हम अपनी डेली लाइफ में ना रियलाइज भी नहीं करते हैं कि पर्टिकुलर कोई डेट होती है, कोई नंबर होता है जिसके ऊपर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. मैंने मार्क करना शुरू कर दिया ऐसी चीजों को. फिर लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि मैं
इसके अंदर जाऊंगी, कूदूंगी, सीखूंगी जस्ट फॉर फन। और आई स्टार्टेड एंड सडनली मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए और वो बहुत बुरा वक्त था। तो मेरा जो कोर्स है वो बीच में छूट गया। लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत मुझे फोर्स किया, कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे मम्मा, प्लीज करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया, कंप्लीट किया। तो मुझे इतनी सारी चीजें, ये मेरे बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आपको नहीं पता। अ, तो कभी अगर कंसल्टेंसी में शुरू करूंगी, चैनल बनाऊंगी कोई नया इससे रिलेटेड, तो जरूर आप सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। लेकिन आई थिंक ये बम मैंने पहली बार फोड़ा है यूट्यूब के ऊपर। किसी को नहीं पता था कि मुझे ये सब कुछ भी आता है। लेकिन मैं करती प्रोफेशनली नहीं करती हूँ अभी इस चीज को। लेकिन हाँ, ये चीज मुझे हेल्प करती है क्योंकि मैं पर्सनलाइज सेशन लेती हूँ। तो कितनी बार कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, लाइक, तो उनका डीओबी लेके मुझे काफी सारी चीजें उनके बारे में वो नहीं भी बताना चाहते, लेकिन मुझे काफी अंदाजा हो जाता है उन चीजों का। एंड दैट्स गुड, मतलब दैट्स गुड कि आपको आप सामने वाले की ज्यादा हेल्प कर पाते हो। मैडम, मैम, आप वीडियो बनाने के अलावा और क्या क्या करते हो? अरे मैं बहुत कुछ करती हूँ। तो यूट्यूब वीडियो बनाने के अलावा, ऑन अ सीरियस नोट, आज मैं कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में हूँ। तो वीडियो बनाने के अलावा मैं स्टाइल सेशंस लेती हूँ। और हम कुछ हमारे पास स्कूल प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है और आप मुझे इनवाइट करते हो, तो हम टीचर्स के लिए, कितनी बार पेरेंट्स के लिए, लाइक मदर्स के लिए कुछ इवेंट्स अरेंज करते हैं जिनमें उनको हम ग्रूमिंग सेशंस देते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैं करती हूँ बाहर जाकर। और वन ऑन वन पर्सनल स्टाइल सेशंस काफी वक्त ले लेते हैं। तो बढ़ रहे हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the plans? What are the plans for 2025? 2025 बहुत अच्छा साल होने वाला है मेरे लिए। पता नहीं, मुझे गट फीलिंग है कि बहुत अच्छा जाएगा ये साल मेरे लिए। क्योंकि 2024 में बहुत सारे ऐसे लोगों की, मतलब बहुत सारे लोगों ने एग्जिट ले लिया है मेरी लाइफ से। जैसे ना, हम छानते नहीं है, जैसे छन्नी होती है चाय को छानते हैं तो वो चाय नीचे निकल जाती है, पत्ती रह जाती है ऊपर। उस तरीके से मुझे लगता है कि 2024 ने छन्नी था मेरे लिए। बहुत सारे लोग छन गए जो 2025 में मेरे साथ नहीं आए। बहुत सारी बुरी चीजें छन गई जो मेरे साथ साथ चल रही थी, छूट गई। तो मुझे लगता है 2025 मेरे लिए कुछ नया और अच्छा लेकर आएगा। और 2025 के लिए मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। मैं मतलब आगे इस चैनल के लिए ही मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही हूँ, बहुत बड़ा। और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, लाइक बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, और बहुत टाइम के बाद मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो कुछ हम नया लाने वाले हैं, लाइक होपफुली जिस तरीके से मैं उस पर मेहनत कर रही हूँ, मार्च अप्रैल में ज़रूर वो प्लेटफॉर्म मैं आप सब लोगों के लिए खोल दूंगी। और बहुत अच्छा करूंगी मैं 2025 में। और 25 के अंदर मैं खुद भी बहुत कुछ नया सीखूंगी और आप लोगों को भी बहुत कुछ नया सिखाऊंगी। बस मैंने कहा ना, वो इच्छा शक्ति जो है ना, वो डिजायर चाहिए कि कुछ नया सीखना है। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एंड आई होप कि वो मेहनत रंग लाएगी और मैं वो कर पाऊंगी। एंड आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स। तो यही प्लान है 2025 के। और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के बाद अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड में, और अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको दिखाऊं कि आपको गिव अवेज में मिलने क्या वाला है। तो वो है ये ज़ूक का पार्टी बैग। सच अ क्यूट बैग, लाइक पार्टीज के लिए इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और ये मैंने चूज किया है ज़ूक की वेबसाइट से। और ये जो ब्रांड है ना, ये एक वीगन ब्रांड है। और जब मैंने अनाउंस किया कि मैं Q&A वीडियो करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे को ईमेल किया कि आपके गिफ्ट्स को, गिव अवेज को हम स्पॉन्सर करेंगे। और 3 विनर्स हैं जो मैं चूज करूंगी इस बैग के लिए। मतलब ये बैग मिलेगा उन विनर्स को। और
कुछ पाने के लिए ना थोड़ी सी लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं उस मेहनत की। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको कौन सा मेरा आंसर सबसे अच्छा लगा। उस आंसर को मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, और आपको ज़्यूक के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और इन सब चीजों को फॉलो करने के जो लिंक्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरा कौन सा आंसर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपको ज़ूक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ऑलरेडी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करना है, और मैं इन स्टेप्स को पिन कमेंट में भी लिख दूंगी जिससे आपके लिए इजी रहे। तो विनर्स की अनाउंसमेंट मैं करूंगी एग्जैक्टली 7 डेज के बाद। जैसे कि आज है सैटरडे, तो नेक्स्ट सैटरडे को विनर्स की अनाउंसमेंट होगी मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो जरूर चेक कर लेना कि आपका नाम है या नहीं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे कुछ थोड़ा सा और ज्यादा प्यार करने लगे होंगे। वैसे आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हो, और उसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।